पिछली श्रृंखला में हमने वाणी के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा या यह समझा कि वाणी का प्रयोग जो है वो हमको सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका हम उचित उपयोग करते हैं तो यह हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और गलत प्रयोग करते हैं, कड़वे बोलते हैं तो हमको यह पतन के गर्त में भी ले जा सकता है। इसलिए हमको वाणी का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, यानी कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, बिना सोचे। ईश्वर ने हमको यह शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमको जो भी मन में आए वो बोलें, बल्कि हमको सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि दूसरे भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। हमें कड़वी बातों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब हम अन्य महत्वपूर्ण दोहों पर विचार करेंगे जो हमको कोई न कोई सीख दे जाती है। उदाहरण के लिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, मनु समूह कुम्हलाए। तो यह संपत्ति जो है वह समय, जिस तरह से यहाँ सलील का मतलब पानी है और मन सरोज, तो मन हम जानते हैं, सरोज का मतलब कमल है। तो कमल जो है वो जल में खिलता है, और अगर हम देखे हैं तो हम जानते हैं कि कमल, पानी चाहे जितना भी ज़्यादा हो, लेकिन कमल जो होता है वह जल के ऊपर ही होता है, क्योंकि कमल के डंठल के पास यह क्षमता होती है कि वह जल के साथ साथ बढ़ता जाता है और कमल उसके ऊपर ही रहता है। लेकिन जब वह जल घटता है, जल सूखता है, तो फिर वापस होने की क्षमता कमल में नहीं होती है। इसलिए जहाँ से जल समाप्त होता है वहाँ से वह डंठल सूख जाती है और कमल मुरझा जाता है, गिर जाता है। तो साधारणतः मनुष्य की स्थिति वही होती है कि जब हमारे पास सुख सुविधा ज़्यादा होती है, संपत्ति का मतलब धन दौलत से है, तो हमारे पास अगर धन दौलत ज़्यादा है, सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम उसका उपयोग करने लगते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं। और किंतु अगर किसी कारण से वो धन कम हो जाता है, वो सुविधाएं हमको नहीं मिलती हैं, तो हम कुम्हला जाते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पानी के बढ़ने से कमल का डंठल ऊपर उठता है, उसकी क्षमता तो है, लेकिन उसको स्वयं में घटने की क्षमता नहीं है। हमारे मन की स्थिति भी यही है, हम सुविधा भोगी हैं, इसलिए हमको जितनी ही सुविधाएं मिलती हैं हम उनका उपयोग करते हैं और खुश रहते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन जब वह सुविधाएं कम होती हैं तब हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और तब हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, हम दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, अपने आसपास निराशाओं का घेरा बना लेते हैं जो हमको दुखी करती है। तो यहाँ पर कवि के कहने का उद्देश्य केवल वह कविता कह के हमको ये नहीं समझा रहा है कि हम संपत्ति के बढ़ने से मनुष्य का मन जो है वह बढ़ जाता है कमल की तरह, या लेकिन जल के घटने से उसका मन घटता नहीं है, बल्कि वह कुम्हला जाता है। तो यहाँ पर उसके कहने का उद्देश्य क्या है? उसने प्रश्न और उदाहरण दोनों तो आपको दे दिया, लेकिन मूलतः उसके कहने का उद्देश्य क्या है? कहने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को जो है वह सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें। न ज़्यादा धन हो तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं या दिखावा करें, और न ही किसी कारण से हमारी परिस्थिति अगर बिगड़ जाती है तो हम दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, अवसादग्रस्त हो जाएं, बल्कि हमको उन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन अधिक है तो उनका उपयोग भी है हमको दान पुण्य में या ज़रूरतमंदों की सहायता में करना चाहिए। तो इस तरह से हमको हर परिस्थिति में अपने को उपयोगी भी बनाना है, आशावादी भी बनाना है, निराश और दुखी नहीं होना है। क्योंकि कवि ने कहा भी है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो
अगली श्रृंखला में हम इस दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।